साल 1988। पंजाब का माहौल तनाव से भरा हुआ था। अमृतसर का पवित्र स्वर्ण मंदिर एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में था। 1980 के दशक में पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था। स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती जा रही थी। देश भर के अखबारों में एक ही खबर छाई हुई थी, पंजाब की शांति को फिर से खतरा था। स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर हथियारबंद उग्रवादी मौजूद थे। उन्होंने इस पवित्र स्थल को अपना ठिकाना बना लिया था। दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठकें शुरू हो चुकी थी। सरकार इस बार रणनीति में कोई गलती नहीं करना चाहती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी को तैयार रहने का आदेश मिला। विशेष कमांडो गुप्त रूप से पंजाब पहुंचे। पंजाब पुलिस और केंद्रीय बलों ने संयुक्त योजना बनाई। लक्ष्य था न्यूनतम नुकसान और अधिकतम नियंत्रण। स्वर्ण मंदिर परिसर की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। रणनीति पूरी तरह योजनाबद्ध थी। कमांड रूम में वायरलेस सेट लगातार सक्रिय थे। हर अपडेट पर अधिकारियों की नजर थी। स्थानीय नागरिकों में चिंता का माहौल था। लोग शांति की उम्मीद लगाए बैठे थे। सुरक्षा बलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। कोई भी बाहरी मदद अंदर न जा सके, इसकी पूरी तैयारी थी। स्नाइपर्स ने ऊंची इमारतों पर पोजीशन ले ली। हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही थी। उग्रवादी भारी हथियारों से लैस थे, लेकिन इस बार रणनीति अलग थी। आखिरकार आदेश जारी हुआ, ऑपरेशन शुरू होगा। नाम रखा गया ब्लैक थंडर। देश भर की मीडिया अमृतसर में मौजूद थी। हर पल लाइव प्रसारित हो रहा था। कमांडो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन चुके थे। चेहरों पर सिर्फ मिशन का फोकस था। सुरक्षा घेरा और मजबूत कर दिया गया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने की तैयारी थी। ऊपर से निगरानी की जा रही थी। हर गतिविधि रिकॉर्ड की जा रही थी। लाउडस्पीकर से आत्मसमर्पण की चेतावनी दी गई। सरकार चाहती थी कि खून खराबा न हो। भीतर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। तनाव और भी बढ़ गया। रात का समय, सर्च लाइट्स जल उठीं। ऑपरेशन निर्णायक मोड पर था। कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम बेहद सावधानी से उठाया जा रहा था। अचानक भीतर से गोली चली। सुरक्षा बलों ने संयम के साथ जवाब दिया। धार्मिक स्थल की पवित्रता बनाए रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। हर कार्यवाही नियंत्रित थी। देश की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं। लाइव तस्वीरें इतिहास बन रही थीं। कुछ उग्रवादी बाहर आकर आत्मसमर्पण करने लगे। ये रणनीति की पहली सफलता थी। गिरफ्तार उग्रवादियों को सुरक्षित हिरासत में लिया गया। कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। कमांड रूम में राहत की खबर पहुंची। ऑपरेशन योजना के अनुसार आगे बढ़ रहा था। मंदिर परिसर की सावधानी पूर्वक तलाशी ली गई। हर कोना सुरक्षित किया गया। भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। यह साबित कर रहा था कि खतरा वास्तविक था। सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। स्थिति अब नियंत्रण में थी। और भी उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए। सामूहिक आत्मसमर्पण ने ऑपरेशन को सफल बना दिया। मंदिर परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ी प्राथमिकता पूरी हो चुकी थी। अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश को ऑपरेशन की सफलता की जानकारी दी गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। ऑपरेशन ब्लैक थंडर सफल। जनता ने राहत की सांस ली। पंजाब में शांति की उम्मीद जगी। पंजाब पुलिस की भूमिका की सराहना हुई। स्थानीय सहयोग निर्णायक साबित हुआ। एनएसजी कमांडो की वीरता को सलाम किया गया। उनका संयम काबिले तारीफ था। स्वर्ण मंदिर फिर से शांत और पवित्र दिखाई दे रहा था। आस्था की लौ फिर से प्रज्वलित हो चुकी थी। ऑपरेशन ब्लैक थंडर ने एक नया संदेश दिया। रणनीति और संयम से भी जीत हासिल की जा सकती है। ऑपरेशन की सफलता के बाद दिल्ली में उच्च स्तरीय समीक्षा शुरू हुई। हर कदम का विश्लेषण किया जा रहा था। पंजाब के गांवों में लोग रेडियो और टीवी से चिपके हुए थे। हर घर में सिर्फ एक ही चर्चा थी, शांति की वापसी। गिरफ्तार उग्रवादियों से कानूनी प्रक्रिया के तहत पूछताछ शुरू हुई। सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क को समझना चाहती थीं। बरामद हथियारों की फॉरेंसिक जांच की गई। हर सबूत को सावधानी से सुरक्षित रखा गया। स्वर्ण मंदिर परिसर की सफाई और मरम्मत का काम शुरू हुआ। पवित्र स्थल को फिर से सामान्य स्वरूप दिया गया। धार्मिक संगठनों ने शांति बनाए रखने की अपील की। समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय अखबारों में ऑपरेशन की रणनीति की चर्चा छाई रही। इसे एक नियंत्रित और संतुलित कार्रवाई बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस ऑपरेशन पर रिपोर्टिंग की। भारत की संयमित रणनीति की वैश्विक स्तर पर चर्चा हुई। एनएसजी कमांडो अपने बेस पर लौटे। थकान के बावजूद उनके चेहरों पर संतोष झलक रहा था। कमांडरों ने विस्तृत समीक्षा बैठक की। भविष्य के लिए महत्वपूर्ण सबक निकाले गए। पंजाब पुलिस मुख्यालय में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। साहस और संयम के लिए अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस ऑपरेशन में सबसे खास बात थी न्यूनतम नुकसान। धार्मिक स्थल की गरिमा को सुरक्षित रखा गया। पिछले अनुभवों से सीख लेकर इस बार रणनीति बदली गई थी। संयम और घेराबंदी ने निर्णायक भूमिका निभाई। राजनीतिक नेताओं ने शांति और एकता की अपील की। देश को मिलकर आगे बढ़ने का संदेश दिया गया। आत्मसमर्पण की तस्वीरें देश भर में प्रसारित हुईं। ये दृश्य इतिहास में दर्ज हो गया। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया।
कानून के तहत युद्ध न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी। कुछ ही दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या फिर से बढ़ने लगी। आस्था ने डर को पीछे छोड़ दिया। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों में विश्वास जगाने का प्रयास किया गया। कमांड रूम में अंतिम रिपोर्ट फाइल की गई। ऑपरेशन आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा बलों की सराहना हुई। उनके साहस को पूरे देश ने सलाम किया। धीरे धीरे पंजाब में सामान्य जीवन लौटने लगा। बाजार और स्कूल फिर से खुल गए। लोगों के चेहरों पर राहत और उम्मीद दिखाई देने लगी। डर की जगह विश्वास ने ले ली।